मुस्कुराहट देखने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं भार्गवी। कौन छोड़ गया मेरी प्रिय पुष्पों की माला यहाँ? पर भार्गवी, ये हो कौन सकता है जिसे तुम्हारी रुचि के विषय में इतना कुछ ज्ञात है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि इस विषय में मेरे माँ बाबा और मेरी सखियों को छोड़कर किसी को ज्ञात नहीं है। बनो मत, चलो बताओ, कौन है वो जो तुम्हें स्वप्न में सोने नहीं देता और भोर में ये पुष्पों की माला छोड़ जाता है? मौन, चुप। देखो, मुझे किसी गुप्त प्रशंसक की आवश्यकता नहीं है और ना ही इन पुष्पों की। अरे रुको, क्या कर रही हो? भार्गवी, ये पुष्प तुम्हारे मन की तरह कोमल है, इन पे अपना क्रोध मत उतारो। वैसे उचित तो तुम कह रही हो, इन कोमल पुष्पों का क्या दोष, इन्हें रख लेती हूँ। वैसे वो है कौन जिसे मेरी गुप्त रुचियों के विषय में इतना ज्ञात है? जिसका अस्तित्व तुमसे है उसे भला तुम्हारे विषय में भान कैसे नहीं होगा भार्गवी। तो कैसे तुम्हें समझाऊं, जैसे जन्म जन्मांतर का हमारा ये नाता है, वैसे ही पुष्पों से तुम्हारा ये जन्मों से नाता है। हमारे इस जन्म जन्मांतर के संबंध के विषय में तुम्हें स्मरण अवश्य करवा के ही रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। आज भृगु तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं, एक दिन भृगु ही तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। ऋषि भृगु ने तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में मांगा और मुझसे दूर कर दिया। अब वही अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तुम्हारे जन्मदाता ही इस जन्म में हमें साथ लाएंगे भार्गवी। क्या बात है आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंतित नहीं हूं, आश्चर्यचकित हूं मैं। किस बात का आश्चर्य ऋषिवर? राजा आकाश की पुत्री पद्मावती की कुंडली और मेरी पुत्री भार्गवी की कुंडली अक्षरशः समान है। दो लोगों की कुंडलियों में इतनी समानता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा आकाश अपनी पुत्री की कुंडली से उसके विवाह का मुहूर्त जानना चाहते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो मुहूर्त पद्मावती के विवाह का होगा वही मुहूर्त भार्गवी के विवाह का भी होगा। यह तो बड़ी ही शुभ बात है, हमारी गुरु बहन का विवाह होगा। भार्गवी का विवाह, मेरी लक्ष्मी का विवाह, अर्थात विष्णु आएंगे। तो कब का मुहूर्त है आचार्य? अभी देखा नहीं। कैसी परीक्षा है महादेव। पद्मावती के विवाह के निकट ही मुझे भार्गवी का विवाह भी करवाना ही होगा। और नारायण भार्गवी को ढूंढ रहे होंगे। इससे पूर्व कि नारायण भार्गवी तक पहुंचे, मैं अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करवाऊंगा जो घर जमाई बनकर मेरे साथ मेरे घर में रहे, ताकि मेरी पुत्री लक्ष्मी मेरा घर छोड़कर कभी बाहर न जाए, वो सदैव मेरे साथ मेरे घर में रहे। प्रशंसा करता हूँ मैं आपके उन सभी प्रयासों की जो आपने किए ताकि ये दिन कभी ना आ सके, किंतु वो दिन तिथि आप जो भी निर्धारित कीजिए, किंतु आपको आपकी भार्गवी को मुझे सौंपना ही होगा, मेरी लक्ष्मी को मुझे सौंपना ही होगा, तो भी अपने आशीर्वाद के साथ। बस एक ही कठिनाई है, जो तिथि आप भार्गवी के लिए निश्चित करेंगे वही तिथि पद्मावती की भी होगी। इसलिए सबसे पहले
मुझे पद्मावती का विवाह किसी और के साथ निश्चित करना होगा, ताकि पद्मावती के मन में जो मेरे प्रति प्रेम है वो दूर हो सके। भार्गवी का विवाह मुझसे हो। और पद्मावती का हृदय भी ना टूटे। इसके लिए मुझे आपका हृदय जीतना होगा ऋषि भृगु। आपके निकट आना होगा, वो भी बिना आपको बताए कि मैं कौन हूं। वो मैं नया नगर है वेंकटगिरी, तो सुंदर नगर। सुंदर नगरी, तो मैंने सोचा कि घूम के आ जाता हूँ। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ गए थे, पहले ये बताओ कि तुम्हारे घाव कैसे हैं। मेरे घाव तो भर गए, तो आप अब मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक तुम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाते मुझे तुम्हारी चिंता तो रहेगी, और यदि तुम पूर्ण रूप से ठीक हो गए हो तो मेरा एक अनुरोध है तुमसे। क्या अनुरोध है, बताइए ना। ये मेरे घुंघरू हैं। मैंने नृत्य करना इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं थी, किंतु तुम्हारे नृत्य ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है श्रीनिवास। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नृत्य करना सिखाओ। नहीं समस्या, इन्हें नृत्य सिखाऊंगा तो ये इनकी आशाएं और अधिक बढ़ जाएंगी। क्या करूं महादेव, कैसे इनका भ्रम बढ़ने से रोकूं? तुम जो गुरु दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगी। नटराज को साक्षी मानकर कह रही हूँ, मैं सत्य में तुमसे नृत्य सीखना चाहती हूँ श्रीनिवास। मैं ये कार्य नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए। मैं भी नटराज को साक्षी मानकर आपसे सत्य कहता हूं, मैं अभी आपको नृत्य की शिक्षा देने के लिए सज्ज नहीं हूं। ठीक है, कदाचित मेरे भाग्य में इससे अधिक अच्छा होगा। कौन होगा जिसने मेरे लिए ये मेरा प्रिय पुष्पहार भेजा होगा? ख्याति, पापा के स्वर में परिवर्तन? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? क्या बात है, आप आश्रम से ऐसे क्यों चले आए? हमें शीघ्र, अति शीघ्र भार्गवी के विवाह की तैयारियां करनी होगी। भार्गवी का विवाह? हाँ, मैंने राजकुमारी पद्मावती के विवाह का समय निश्चित कर दिया है, और उसी समय हमें भार्गवी का भी विवाह करना होगा। हमारे पास समय नहीं है ख्याति, हमें उसकी तैयारियां आरंभ करनी होंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आपने ऐसे सोचा हमारी भार्गवी के हाथ पीले होंगे। मुहूर्त कब का है? 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद?
विवाह? 3 महीने के बाद पहले पद्मावती का विवाह होगा, तत्पश्चात हमारी पुत्री भार्गवी का विवाह होगा। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि पद्मावती की कुंडली देखने के पश्चात ही मुझे आभास हुआ कि भार्गवी भी विवाह के योग्य हो गई है। इसीलिए उत्तरदायित्व कहता है कि पहले पद्मावती का विवाह होना चाहिए। जैसा आप उचित समझें। परंतु विवाह किससे? आपने कुछ सोचा है? पर भी मिल जाएगा। तुम विवाह की तैयारियां आरंभ करो। अपना मानसिक संतुलन पूर्णतः खो चुके हो तुम। आज पुनः राजवंश को उठवा दिया है तुमने। अब तो मात्र नटराज ही बचा सकते हैं हमें। हे नटराज, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने राजकुमारी को ना क्यों कहा है? गोविंदराज, मुझे पता नहीं चला, क्षमा कीजिए। मैं अब आराध्य से बात कर रहा था। अरे नटराज भी कब तक सहायता करेंगे तुम्हारी? है जो सहायता करना चाहते हैं उन्हें तो तुम ना कह देते हो। वैसे भी गोविंदराज, अब जो नहीं होना था वो हो चुका है, और जो हो चुका है वो तो हो चुका है ना, उसे तो हम बदल नहीं सकते, कुछ भी कर ले। किंतु पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बार बार ये गायब कहाँ हो जाते हो? कहाँ जाते हो इस नगरी में ताका झाकी करने के लिए? है बस कहा ना, नया नगर है, भ्रमण करने निकला था। तो कर आए भ्रमण। बताओ कैसा लगा हमारा राज्य? बहुत ही सुंदर। और ऋषि भृगु का घर और उनका आश्रम, वो कैसा लगा? ऋषि भृगु ये कौन है? हमारे राजपुरोहित हैं ऋषि भृगु। उन्हीं के यहाँ ताका झाकी कर रहा था ये तुम्हारा मित्र। किंतु इनके राज पुरोहित से तुम्हारा क्या संबंध है श्री? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या कर रहे थे ये वहां। मैंने तुम्हें यहां अतिथि बना के रखा, कार्य दिया, और बदले में ये सब। बताओ ऋषि भृगु के यहां जाने का क्या कारण था? कारण तो अवश्य है, और वो कारण क्या है समय के साथ ज्ञात हो जाएगा। तब तो प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि एक बार आपको ज्ञात हो गया ना, तब आपको मेरा भ्रमण करना अनुचित नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो पल आने तक तुम मेरे अतिथि बनकर यहाँ रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो क्या रहा है श्री? अभी राजकुमारी को नृत्य सिखाने से मना कर दिया, सवेरे सवेरे इनके राज पुरोहित के वहां चले गए। तुम कर क्या रहे हो? करना क्या चाह रहे हो तुम? कहा ना गोविंदराज, समय के साथ सब कुछ समझ जाओगे आप। इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो मैं पाना चाहता था, उसे पाने की यात्रा अब आरंभ हो चुकी है।